गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि संधारित्र की धारिता समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, उसका सूत्र हमने निकाल चुके हैं। समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का सूत्र लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया गया है। क्या बताया गया? A एप्सिलॉन नॉट K बाई डी। ये समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता है। समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K बाई डी। समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K बाई डी, जहां C क्या है? संधारित्र की धारिता है। A क्या है? प्लेट का क्षेत्रफल है। K क्या है? प्लेटों के बीच भरा परावैद्युत पदार्थ है। K क्या है? प्लेटों के बीच भरा परावैद्युत पदार्थ है। ठीक है, किसी अलग सेपरेट वीडियो लेक्चर में हम लोग परावैद्युत पदार्थ डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। वहां किस तरह से परावैद्युत पदार्थ होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फिलहाल हम आज ये तो संधारित्र की धारिता लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या बताया गया? समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट K बाई डी होता है। ठीक है, बार बार रिपीट करने का मतलब यही है कि आप बार बार वीडियो को देखें ताकि आपको याद हो जाए। इसलिए मैं बार बार फार्मूले को रिवाइज कर रहा हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पेन कॉपी लेकर इसको नोट कर लीजिए ताकि आपका नोट्स जो है फिजिक्स का धीरे धीरे कंप्लीट होता रहे। तो C इक्वल टू क्या होता है? समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K बाई डी। C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K बाई डी, जहां A क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल है। K क्या है? प्लेटों के बीच भरा परावैद्युत पदार्थ है। प्लेटों के बीच भरा परावैद्युत पदार्थ है। D क्या है? उन प्लेटों के बीच की दूरी है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट हमारा कह सकते हैं निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, आप लोगों से एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग ढूंढने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स एप्सिलॉन नॉट का मान जैसे आपने पढ़ा 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 होता है। ये किसमें? एसआई सिस्टम में। याद रखना, ये किसमें? एसआई सिस्टम में। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन एक छोटा सा हम आपको दे दे रहे हैं SW। ठीक है, अगर आप नहीं बता पाएंगे तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताने की कोशिश करेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का मान अगर एसआई पद्धति में 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 होता है तो एप्सिलॉन नॉट का मान सीजीएस पद्धति में क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट का मान क्या बताना है? सीजीएस पद्धति में। क्वेश्चन है एक SW आपके लिए। ठीक है, एसआई सिस्टम में एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 होता है। तो सीजीएस पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा? ठीक है, फिलहाल हम अपने टॉपिक पे चले आते हैं। आज हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है, लेकिन कब? जब प्लेटों के बीच पार्शियली रूप से आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? तो आप चाहिए नोट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन ये है, एप्सिलॉन नॉट का मान एसआई सिस्टम में 8.85 इंटू 10 टू द पावर 12 होता है। तो सीजीएस पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है आज का। ठीक है, तो अब हम अपने टॉपिक पे चले आते हैं कि हमें समांतर पट्ट संधारित्र एक बनाना है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया गया है कि समांतर पट्ट अगर संधारित्र बनाना है तो दो प्लेटें हमें लेनी पड़ेगी। दो एक जैसी प्लेटें लेनी पड़ेगी। मान लीजिए ये एक्स प्लेट है और ये दूसरी क्या है? वाई प्लेट। थोड़ा हम दूर बना दे रहे हैं लेकिन ये पास पास होती, ज्यादा दूर नहीं है। दूसरी प्लेट वाई है। एक एक्स प्लेट है और दूसरी हूबहू वाई प्लेट है। और इनके बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल डी है। मान लिया गया प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल डी। अब इसमें आपको पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ नहीं बनना है। लास्ट वीडियो लेक्चर में ये पढ़ा गया था, संधारित्र की धारिता निकाली गई थी। उसमें क्या था? परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा था। एक्स और वाई दो प्लेटें थी। एक्स को हम किससे जोड़ देते हैं? सोर्स से जोड़ देते हैं। एक्स को किससे जोड़ देते हैं? सोर्स से। सोर्स का मतलब, ठीक है, जो चार्ज का स्रोत हो, क्योंकि एक्स प्लेट को हमें प्लस क्यू चार्ज देना है। एक्स प्लेट को हम कौन सा चार्ज दिया? हमने एक्स प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दिया। ठीक है, तो प्रेरण के द्वारा वाई प्लेट की भीतरी सतह पर कैसा चार्ज बन गया? तो वाई प्लेट की भीतरी सतह पर माइनस चार्ज बन गया। माइनस चार्ज का मतलब क्या हुआ? तो ये सब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्लस चार्ज इधर है तो प्लस चार्ज क्या काम करेगा? वाई प्लेट में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा।
नेचुरल सी बात है, अगर एक तरफ ठीक है कुछ मिलने वाला हो, ठीक है भाई, जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो अगर कहीं लड्डू मिलने वाला है तो हम उसकी तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पर भी हो रहा है कि एक तरफ अगर प्लस चार्ज है तो दूसरी तरफ वो माइनस चार्ज को अपनी तरफ क्या कर लेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, प्लस चार्ज किसको आकर्षित करेगा, माइनस, मतलब जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब धातु में यहाँ तक पहुंच जाएंगे, लेकिन धात्विक सतह को इतना आकर्षण नहीं कर पाएगा, वो धात्विक सतह को छोड़कर उसके पास पहुंच जाए, इसलिए वो सब यहाँ माइनस वाई रह के वाई प्लेट की भीतरी सतह पर उपस्थित हो जाएंगे, जिसके कारण बाहरी सतह पर प्लस चार्ज हो जाएगा। इस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसको अर्थिंग कर देंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको बता चुके हैं, अर्थिंग से जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक्स और वाई दो प्लेटें हैं, एक्स को हम स्रोत से जोड़ देते हैं, एक्स की भीतरी सतह पर हम प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं, मान ले रहे हैं कि इसको दिया गया चार्ज प्लस क्यू है, तो प्रेरण के द्वारा वाई की भीतरी सतह पर कौन सा चार्ज बन जाएगा, माइनस क्यू, और उनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में संधारित्र की धारिता किस तरह निकाली गई, जब प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, मतलब इसके बीच में पूर्ण रूप से के माध्यम का परावैद्युत पदार्थ भरा हो। आज हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर जो परावैद्युत पदार्थ जो है वो पूर्ण रूप से नहीं भरा है, वो आंशिक रूप से भरा है। मान लीजिए परावैद्युत के माध्यम का परावैद्युतांक जो है, के माध्यम का ये परावैद्युतांक है जो पूर्ण रूप से न भरा होकर किस तरह से भरा है, आंशिक रूप से भरा है। के माध्यम का परावैद्युतांक जो है वो पूर्ण रूप से न भरा होकर आंशिक रूप से भरा है। मान लीजिए इस आंशिक रूप से भरे परावैद्युत पदार्थ की मोटाई स्मॉल टी है। मान लिया गया कि के माध्यम का जो परावैद्युतांक इस संधारित्र की प्लेटों के बीच में भरा है उसकी मोटाई कितनी है, स्मॉल टी है, और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। तो हमें इस संधारित्र की धारिता निकालनी है, तो हम क्या मान लेंगे, थोड़ा सा हमें मानना पड़ेगा डेरिवेशन में। माना एक्स व वाई दो प्लेटों के बीच की दूरी, दो प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी चाहे आप हटा दीजिए, एक्स व वाई प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, तथा 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 एक्स प्लेट को प्लस क्यू आवेश देने पर, प्लस क्यू आवेश देने पर वाई प्लेट पर माइनस क्यू आवेश प्रेरण द्वारा, ध्यान रखना एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा कि वाई प्लेट किस प्रकार आवेशित होती, तो आपको क्या बताना है, प्रेरण के द्वारा। तो वाई प्लेट पर माइनस क्यू आवेश प्रेरण द्वारा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। यदि के माध्यम का परावैद्युतांक, यदि के माध्यम का परावैद्युतांक प्लेटों के बीच स्मॉल टी मोटाई में भर दिया जाए तथा संधारित्र की धारिता कैपिटल सी हो, तो जिस तरह से हम इसको मान लेंगे, इसको आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, माना एक्स व वाई दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है, तथा एक्स प्लेट को स्रोत द्वारा हम कितना चार्ज दे रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं। तो वाई प्लेट की भीतरी सतह पर प्रेरण के द्वारा माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। यदि प्लेटों के बीच स्मॉल टी मोटाई में के माध्यम का परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तथा संधारित्र की धारिता सी हो, तो कुछ इस तरह से हम अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखने की जरूरत है। अब इसका हम डेरिवेशन कर रहे हैं, जैसे लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया गया है। अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। जब तक आपको समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ पर डेरिवेशन नहीं देखेंगे, ये थोड़ा कम समझ में आएगा। हालांकि ठीक है, ये डेरिवेशन उससे थोड़ा सा ब्रॉड स्तर पर है, तो इसलिए आप पिछले वाला वीडियो लेक्चर देख लीजिए। उसमें क्या बताया गया था, उसमें सबसे पहले
हमने ये निकाला था कि वैद्युत क्षेत्र एक्स और वाई प्लेट के बीच में कितना वैद्युत क्षेत्र है, उसे कुछ इस एक्स और वाई प्लेट के बीच में कितना वैद्युत क्षेत्र है। तो एक्स और वाई दोनों प्लेट, अगर हम एक्स प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं तो उसके समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकला था छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के। अगर हम एक्स प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं तो उसके समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन के, छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन के। ठीक है, ये बताया गया। फिर क्या काम किया गया था, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थोड़ा हम रिवाइज कर रहे हैं, छोटा सिग्मा की वैल्यू रखी गई थी क्यू बाई ए। तो वो डेरिवेशन आपको क्लियर होगा तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो छोटा सिग्मा की वैल्यू रखी गई थी तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, छोटा सिग्मा अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू के, कुछ इस तरह से। यहाँ छोटा सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश पृष्ठ घनत्व है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो कुछ इस तरह से ए निकल आया था। ई क्या था, वैद्युत क्षेत्र है। जब वैद्युत क्षेत्र निकला तो हम विभव निकाल लिए थे, विभवांतर एक्स वाई प्लेट के विभवांतर बी बराबर ई डी, दूसरा फार्मूला लगा था। और जब विभवांतर मतलब क्या है, वैद्युत क्षेत्र में अगर डी से मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स और वाई प्लेट के बीच में क्या निकल आएगा, वैद्युत विभवांतर। तो जो ई निकला अगर उसमें डी से मोटाई, डी मतलब प्लेटों के बीच की दूरी है, डी का मतलब क्या है प्लेट, अगर ई में हम डी से मोटाई से गुणा कर दे, प्लेटों के बीच की दूरी से गुणा कर दे तो क्या निकल आएगा, विभवांतर। और जब विभवांतर निकल आएगा उसके बाद हम फार्मूला लगा लेंगे सी बराबर क्यू बाई डी, और जैसे ही वी की वैल्यू हम रखेंगे क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। तो कुछ हुबहू यहाँ करना है, बस यहाँ ध्यान ये देना है कि यहाँ पर दो तरह के माध्यम है। एक तो टी मोटाई में के माध्यम का परावैद्युत पदार्थ भरा है, पहली बात, सबसे पहले टी मोटाई में के माध्यम का परावैद्युत पदार्थ भरा है। नंबर दूसरा जो खाली स्थान है, इसका मतलब इसमें क्या है, इसमें निर्वात है, वैक्यूम है। इसमें क्या है, निर्वात या वैक्यूम है। यानी यहाँ दो तरह के माध्यम है, एक तो टी माध्यम का परावैद्युत पदार्थ है और दूसरा निर्वात या वैक्यूम है। तो इसलिए यहाँ पर दो तरह के वैद्युत क्षेत्र बनेंगे, एक निर्वात का अपना अलग वैद्युत क्षेत्र बनेगा और माध्यम का अपना अलग वैद्युत क्षेत्र था। अब हमें पता है कि निर्वात या वैक्यूम के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, निर्वात या वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से निर्वात या वैक्यूम, या कह सकते हैं एयर, अगर हम वैक्यूम नहीं बना पा रहे हैं तो एयर भी माना, एयर का भी परावैद्युत पदार्थ लगभग 1 के इक्वल होता है। तो निर्वात या वायु के लिए के का मान कितना होता है, 1 होता है। लेकिन जब कोई माध्यम भर देते हैं तो उसके लिए वहां पर के की वैल्यू के रखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो तरह के वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। सबसे पहले प्लेटों के बीच दो तरह का वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्लेटों के बीच के माध्यम में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, के माध्यम में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या निकल आएगा, ई बराबर ये फार्मूला में लिख सकते हैं, छोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के। यहाँ छोटा सिग्मा क्या है, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, पृष्ठ आवेश पृष्ठ घनत्व है। ठीक है, ये पीछे बताया जा चुका है। और छोटा सिग्मा की जगह वैल्यू क्या ले सकते हैं, क्यू बाई ए। तो ये वैल्यू अगर रखी जाएगी तो माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, क्यू अपॉन क्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखना है, क्यू बाई ए, एप्सिलॉन नॉट क्या है, क्यू बाई ए, तो क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो कुछ इस तरह से प्लेटों के बीच जो के माध्यम का परावैद्युतांक है वहां कितना वैद्युत क्षेत्र बनेगा, इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। इसी प्रकार अगर हम पूछें कि अब बताइए निर्वात या वायु में वैद्युत क्षेत्र कितना बनेगा, निर्वात या वायु में, इसी के बगल में हम लिख दे रहे हैं, हालांकि आपको बहुत टाइम नीचे नोट करेंगे। ठीक है, हमारे पास स्पेस कम होने की वजह से हम बगल में लिख दे रहे हैं, निर्वात या वायु में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ई बराबर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या लिखा जाएगा, क्योंकि निर्वात या वायु के लिए के का मान 1 होता है तो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर हम ई नॉट लिखेंगे। कभी भी निर्वात या वायु के लिए कुछ भी निकालना, चाहे वैद्युत क्षेत्र निकालना है, चाहे विभव निकालना है, चाहे संधारित्र की धारिता लिखी जाए, वो सब नॉट में लिखा जाएगा। अगर विद्युत क्षेत्र है तो ई नॉट, विभवांतर है तो वी नॉट, धारिता है तो सी नॉट, याद रखना है। यहाँ तक कि स्थितिज ऊर्जा भी आएगा तो हम यू नॉट लिखेंगे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि जब कभी भी निर्वात या वायु के लिए कहा जाएगा तो हम वहां नॉट लगा देंगे। नॉट का ये मतलब है कि वो बता रहा है निर्वात या वायु के लिए है। ठीक है, ये आप अंडरस्टैंड रखिएगा, आपको आगे चल के काम आएगा। तो इसका मतलब निर्वात या वायु में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट बराबर क्या होगा, हमें के की वैल्यू कितनी रखनी है यहाँ पर 1, तो के की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये टर्म वैनिश हो जाएगा, के वाला मतलब गायब हो जाएगा, वेनिश डिटर्जेंट पाउडर। ठीक है,
वेनिश डिलीशन पाउडर का मतलब होता है गायब होना, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से निर्वात या वायु में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना निकाला है, E नॉट इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। और इस तरह से प्लेटों के बीच के माध्यम में परावैद्युत पदार्थ कितना निकलेगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू K। माध्यम में K नीचे आएगा जबकि निर्वात या वायु में नहीं आएगा। तो इस तरह से हमें माध्यम में भी परावैद्युत क्षेत्र पता चल गया, निर्वात में भी वैद्युत क्षेत्र पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, एक्स वाई प्लेटों के बीच में कुल विभवांतर। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमें विभवांतर पता चलेगा हम C बराबर Q बाई V वाला फार्मूला लगा देंगे। भाई हमें इसी संधारित्र की धारिता तो पता लगानी है, तो Q तो हमारा आवेश फिक्स पहले से पता है कि हम इस प्लेट को कितना आवेश दे रहे हैं Q। अगर हमें विभवांतर पता चल जाएगा तो आवेश में Q से जैसे ही डिवाइड करेंगे उस संधारित्र की धारिता निकल आएगी। तो हमें किसी तरह विभवांतर अब निकालना है, तो इसको सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे बता सकूँ, रिवर्स कर सकूँ। और आप लोग कृपया करके मुझ पे हंसिएगा नहीं, क्योंकि टकला वाली कहानी मत सुनना, समझना है कि जो एक टकला था और वो पिक्चर देखने जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। किसी दिन टकले वाली कहानी हम लोग सुनेंगे फिर से, इसको नोट कर लीजिए, इरेज कर दे रहे हैं हम थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र पता चल चुका है, कहाँ के माध्यम में भी वैद्युत क्षेत्र पता चल गया है और निर्वात में। तो अब प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या होगा, प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V बराबर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं V1 प्लस V2। V1 V2 क्या है, V1 को हम मान ले रहे हैं कि माध्यम में उत्पन्न विभवांतर है, V2 को हम मान ले रहे हैं निर्वात में। इसको V नॉट चाहो तो लिख लीजिए कुछ इस तरह से, Vm या V नॉट कुछ इस तरह से। Vm का मतलब मीडियम में माध्यम में उत्पन्न विभवांतर है, V नॉट का मतलब है निर्वात या वायु में। माध्यम का मतलब जहाँ के माध्यम भरा, तो यहाँ पर विभवांतर अलग होगा, निर्वात वाला अलग होगा। अगर हमें टोटल निकालना है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। विभवांतर कभी भी निकालना है क्योंकि विभवांतर एक अदिश राशि है तो हम हमेशा जोड़ते हैं। याद रखना है कि विभवांतर एक अदिश राशि है तो उसे साधारण विधि से जोड़ा जाता है, जबकि वैद्युत क्षेत्र हमारा सदिश राशि है। इसको जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वेक्टर मेथड का इस्तेमाल करते हैं, वेक्टर सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना है कि यहाँ पर ये एक अदिश राशि, तो सिंपल Vm का मतलब है माध्यम में विभवांतर और V नॉट का मतलब है निर्वात में विभवांतर। तो कुछ इस तरह से निकाला, टोटल विभवांतर V इक्वल टू Vm इंटू V नॉट, ठीक है। अब विभवांतर V बराबर फार्मूला क्या होता है, ED। विभवांतर V बराबर क्या होता है, ED, ठीक। E मतलब वैद्युत क्षेत्र, D का मतलब है लंबाई। तो ध्यान से देखने वाली बात है, माध्यम की मोटाई कितनी है, माध्यम की मोटाई T है, माध्यम की मोटाई T है। तो माध्यम में उत्पन्न विभवांतर कितना होगा, माध्यम में उत्पन्न विभवांतर क्या लिख सकते हैं, Vm इक्वल टू E इंटू डी, E इंटू टी, क्योंकि हमने मोटाई माध्यम की कितनी मानी है, T, तो हम T से गुणा कर लेंगे। अब चूंकि माध्यम में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना बताया गया है, इसको हम समीकरण 3 मान ले रहे हैं, माध्यम में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र समीकरण 1 से क्या निकला है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू K। तो हम E की जगह क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, E की वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K, ये E की वैल्यू हो गई इनटू T। तो ये इक्वेशन क्या गया 4, तो ये क्या निकला, के माध्यम में उत्पन्न विभवांतर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K इनटू T। कुछ इसी प्रकार निर्वात में या वायु में उत्पन्न विभवांतर क्या होगा, निर्वात या वायु में उत्पन्न विभवांतर V नॉट इक्वल टू E नॉट इनटू निर्वात की लंबाई। भाई स्वाभाविक सी बात है कि अगर x और y प्लेट के बीच की दूरी स्मॉल d है और t माध्यम में मोटाई है, तो बताइए निर्वात या वायु कितना होगा, टोटल लंबाई कितनी है, d है, और माध्यम की मोटाई कितनी है, t है। तो निर्वात या वायु की मोटाई कितनी होगी, d माइनस टी, क्योंकि टोटल में से जब t घटाएंगे तभी तो निर्वात या वायु की लंबाई निकलेगी। तो यहाँ पर निर्वात या वायु की मोटाई कितनी हो जाएगी, d माइनस टी, तो हम यहाँ d माइनस टी से गुणा करेंगे। फिर से समझ लीजिए x और y प्लेट के बीच की दूरी कुल कितनी है, d। अब हमें ये वाली दूरी और ये वाली दूरी पता लगाई। एक्चुअल में हमें ये दूरी तो पता है पहले से ही, a माध्यम की मोटाई है, a माध्यम की मोटाई कितनी है, t है, और टोटल दूरी कितनी है, d है। तो वायु कितना बचा, वायु बचा
डी में से ये वाला पार्ट हम हटा देंगे तो वही कर डी माइनस टी। तो इस तरह से वायु या निर्वात में उत्पन्न विभवांतर वी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट की वैल्यू समीकरण 1 से रख दीजिए। क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो इस तरह से हमें निर्वात या वायु में विभवांतर भी पता चल गया, माध्यम में भी विभवांतर पता चल गया। दोनों विभवांतर का मान उठाकर हम समीकरण 3 में रख देंगे। जैसे ही दोनों का मान उठा के हम समीकरण 3 में रखेंगे हमें टोटल विभवांतर पता चल जाएगा। तो क्या लिख देंगे, समीकरण 3, 4 व 5 से, इसको हम 5 मान ले रहे हैं, एक्चुअली में ये जो निकला नहीं 5 मान, मतलब हम 3 में 4 और 5 का मान रखने जा रहे हैं। तो v इक्वल टू वीएम माध्यम में विभवांतर, तो क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी, प्लस निर्वात वाला विभवांतर कितना होगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। कुछ इस तरह से हमारा टोटल विभवांतर निकल आया। अब इसमें कुछ कॉमन टर्म दिख रहा है, इसको हम कॉमन करें, v इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, तो क्या बचेगा, टी बाई के प्लस डी माइनस टी, ये टर्म हमारे बचे। तो हमारा ये क्या निकला है, विभवांतर। इस आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ का कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, v इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में टी बाई के प्लस डी माइनस टी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि थोड़ा सा एक स्टेप और बचा है उसको हम नोट करके आपको बता दें, ताकि ये डेरिवेशन आज का कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब जैसे हमें विभवांतर पता चला वैसे संधारित्र की धारिता हम निकाल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्यू अपॉन बी, तो C इक्वल टू क्यू बाई बी, बी की जगह क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी बाई के प्लस डी माइनस टी। तो इस तरह से क्यू कैंसिल हो जाएगा, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाएगा, टी बाई के प्लस डी माइनस टी। ये जो निकला, ये क्या निकला, ये आंशिक रूप से भरे परावैद्युत पदार्थ पाइलर प्लेट कैपेसिटर की धारिता निकली। आंशिक रूप से भरे परावैद्युत पदार्थ की संधारित्र की धारिता, जब संधारित्र की धारिता कब, जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। ठीक है, संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक, ये दोनों डेरिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट को ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में संधारित्र की धारिता बचा है, पूर्ण रूप वाला और ये आंशिक रूप, ये दोनों में से बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें हम कुछ केस भी लगा सकते हैं। केस का मतलब क्या है, केस का मतलब अगर पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, मतलब हम इस परावैद्युत पदार्थ की मोटाई को बढ़ा दें, कहां तक बढ़ा दें, पूर्ण रूप से। तो पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ के लिए क्या होगा, पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ मतलब हम लास्ट वीडियो लेक्चर में जो डेरिवेशन की यहाँ से भी हम कर सकते हैं। पूर्ण से परावैद्युत पदार्थ का मतलब क्या होगा, टी की मोटाई किसके बराबर हो जाए, डी के बराबर हो जाए। टी कितना फैल जाए, कहां तक फैल जाए, पूरा फैल जाए। तो अगर टी की मोटाई डी के बराबर हो जाएगी तो किस केस में चले जाओगे, पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ वाले में। तो जैसे ही डी की जगह हम टी रखेंगे, यानी कि हमारा क्या निकल आएगा, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, टी की जगह क्या रखना है हमें, डी, तो डी बाई के, प्लस डी माइनस टी की जगह भी हमें डी रखना, तो डी कैंसिल आउट हो गया। ए जंप कर जाएगा तो किस तरह से निकलेगा, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। तो ये हमारा पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ, संधारित्र की धारिता जब पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो ये ड्राइव हो गया। ये वापस फिर से इस केस में चला आया। एक केस और हम लिख सकते हैं, केस सेकंड, यदि हम इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ न भर के कोई चालक पदार्थ भर दें, कंडक्टर भर देंगे। तो अगर कोई चालक अगर पदार्थ भर देंगे, यानी कंडक्टर भर देंगे या धातु भर देंगे कह सकते हैं, तो हमें पता है धातुओं के लिए के का मान इंफिनिटी होता है। चालक या कंडक्टर के लिए के का मान, परावैद्युत पदार्थ का मान कितना होता है, इंफिनिटी होता है। तो के की वैल्यू अगर इंफिनिटी रखी जाएगी तो हमारा संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, इधर लिख दे रहे हैं, थोड़ा इरेज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, इरेज कर दे रहे हैं। तो के की वैल्यू इंफिनिटी रखेंगे तो क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी अपॉन इंफिनिटी प्लस डी माइनस टी। तो दिस इंप्लाई दैट सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट, किसी भी नंबर में इंफिनिटी से डिवाइड करने पर 0 आता है, 0 से डिवाइड करने पर इंफिनिटी आता है। तो इस तरह से यहाँ टी में जब इंफिनिटी से डिवाइड करें तो कितना पार्ट यहाँ हो जाएगा, 0 प्लस डी माइनस टी। तो इस तरह से सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। तो ये कब है, जब संधारित्र की धारिता, जब कह सकते हैं
टी मोटाई में कोई धातु रखा है या कोई चालक कंडक्टर पदार्थ रखा है तो उसके लिए के की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये निकलेगा। तो आई थिंक दैट आपने ये डेरिवेशन समझ लिया होगा, ठीक है। और इसको आप नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद फेयर में नोट कर लीजिए। पहले आप रफ में नोट कीजिए फिर फेयर में, इस बात का ध्यान रखिए। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का लगातार मिलता रहे, ठीक है। इसी के बाद थैंक यू, धन्यवाद।